हे राम, कितनी गर्मी हो रही है। मेरे बस की नहीं है इतनी गर्मी में खाना बनाना। काव्या के घर में टोटल 6 लोग थे। काव्या, उसका पति अशोक, ससुर विनोद, सास कुसुम, ननद चालू और देवर ऋतिक। पर फिर भी काव्या 6 लोगों का खाना अकेले बनाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। हाय गर्मी, माँ जी मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। क्या बहू, तुझसे खाना क्यों नहीं बन पाएगा? इतने दिनों से तो तू खाना बनाती आ रही है। हाँ माँ जी, क्योंकि पहले इतनी गर्मी नहीं थी ना। आप देख रही हो धूप सर पर खड़ी रहती है। किचन में जाकर देखो कितनी गर्मी है। अगर आपको खाना है तो खुद जाकर बना लो, या फिर रसोई में मेरे लिए एसी लगवा दो। क्या रसोई में एसी? अरे बहू, रसोई में एसी कौन लगाता है? माँ जी, अब पहले वाला समय नहीं रहा। गर्मी देख रही हो कितनी बढ़ती जा रही है। अब हर घर के अंदर रसोई में भी एसी लगाई जाती है। मेरे बस की तो नहीं होगा ऐसे खाना बनाना। जब एसी लग जाए तो मुझे बता देना। जब तक एसी नहीं लग जाती तब तक मैं रसोई में पैर नहीं रखने वाली। काव्या अपनी फरमाइश रखकर चली जाती है। अपनी बहू की ये बात सुनकर कुसुम थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और इस बारे में अपने पति से बात करती है। सुनिए जी, मेरी उम्र हो गई है और शालू तो कॉलेज चली जाती है, और बहू है जो रसोई में खाना बनाना नहीं चाहती क्योंकि उसे गर्मी ज़्यादा लग रही है। आपकी लाडली बहू कह रही है कि रसोई में एसी लगवा दे। अरे कुसुम, सही तो कह रही है बहू। तुम खाना बनाने से रही, तुम्हारी बेटी को आता नहीं। बहू ही तो है जिसके भरोसे हम खाना खाते हैं, और गर्मी सच में बहुत ज़्यादा है। लगवा दो ना एसी। मैं भी किससे बोल रही हूँ? आप तो हमेशा अपनी बहू की ही साइड लेते रहते हो। मेरा क्या है, पैसे तो अशोक के ही जेब से जाने हैं। अरे जब तुम्हारा बेटा पैसे दे रहा है तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? भला मुझे क्या दिक्कत होगी? मुझे तो घर के हर सदस्य से राय विचार करना था, ताकि कल को कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके कि मैंने ही बहू को सर पर चढ़ा रखा है। आने दो अशोक को, मैं खुद बात करती हूँ उससे। कुसुम किचन में एसी लगवाना नहीं चाहती थी, पर अब काव्या के साथ विनोद भी इस बात के लिए तैयार था कि रसोई में भी एसी लगवा दी जाए। अब ना चाहते हुए भी कुसुम अशोक से इस बारे में बात करती है। बेटा, तेरी बीवी ने ना डिमांड रखी है। उसके पैर किचन में तब जाएंगे जब किचन में एसी लगेगी। इसलिए आज तू बाहर से खाना मंगवा दे और कल के कल एसी लगवा ले। अब ये क्या नया नाटक है माँ? आप लोगों को पैसे खर्च करने का कितना शौक है? भला रसोई में एसी कौन लगवाता है? क्या सिर्फ अकेली काव्या है जो इतनी गर्मी में रसोई में काम कर रही है? यह तो तू अपनी बीवी से ही पूछा कर बेटा। मैंने तेरे पिताजी से बात करी तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं तुझसे कह दूं कि कल के कल ही एसी लगवा दे बहू के लिए रसोई में। बाकी तू और बहू आपस में बात कर ले। इतना बोलकर कुसुम वहाँ से चली जाती है, ये सोचकर कि शायद अशोक किचन में एसी ना लगवाए। पर अशोक की इतनी मजाल कहाँ कि वो अपनी बीवी के सामने अपनी मन की कुछ कर सके। अब जैसे अशोक काव्या से बात करने जाता है, काव्या पहले ही उसे अपना फैसला सुना देती है। देखिए अशोक जी, अगर आप यहाँ माँ जी की तरह ये कहने आए हैं कि रसोई में एसी नहीं लगेगा, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। अरे काव्या, तुमसे ये किसने कहा कि मैं एसी लगाने के खिलाफ हूँ? मैं तो बस तुमसे ये पूछने आया था कि कौन सी कंपनी का एसी लगवाना है तुम्हें रसोई में? अशोक की बात सुनकर काव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उसी वक्त अशोक को दुकान पर ले जाती है और अपनी पसंद की एसी रसोई में लगवा लेती है। रसोई में एसी लगने के बाद अब खाना बनाने के बहाने काव्या ज़्यादातर समय रसोई में ही बिताती। कितना अच्छा लग रहा है रसोई में खाना बनाते हुए। रसोई में एसी लगवाकर खाना बनाने का मज़ा ही कुछ और है। जहाँ पहले काव्या सबके लिए एक जैसा खाना बनाती थी, वहीं काव्या अब हर किसी से खुद जाकर पूछती कि किसको खाने में क्या चाहिए और हमेशा सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनाती। पिताजी, ये आपका हल्का खाना। माँ जी, ये आपका स्पेशल खाना। और अशोक जी, आपके लिए आपकी पसंद का खाना। अब तो आप में से किसी को भी मुझसे शिकायत नहीं है ना कि मैं आपकी पसंद का खाना नहीं बनाती। बहू, तू हमारी शिकायत का छोड़ और अपनी बता। अब तो तुझे हमसे कोई शिकायत नहीं ना? आखिर रसोई में एसी जो लग गई है। माँ जी, मुझे किसी से शिकायत होती तो मैं आप लोगों की पसंद का खाना थोड़ी ना बनाती। रसोई में एसी लगने के बाद काव्या की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर 1 महीने बाद जब घर का बिल आता है
तो 10,000 का बिल देखकर कुसुम को जोर का झटका लगता है। यह क्या, साल भर का बिल एक साथ आ गया। बहू रहने दे, तू कुछ मत कर, सारा काम मैं खुद कर लूंगी, रहने दे। पर क्यों माँ जी, मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगी? अरे क्योंकि 1 साल का बिजली का बिल एक साथ आ गया है तेरी वजह से। मैं एसी नहीं चलाने दूंगी अब से। अगर इसी तरह से एसी चलती रही और बिल बढ़ता रहा तो एक दिन हम रोड पर आ जाएंगे। और शालू, अब से तू भी मेरी मदद करवाएगी खाना बनाने में। पर मैं क्यों माँ, मेरे बस की नहीं है, और वैसे भी मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता। नहीं आता तो सीख और चल मेरे साथ, बताती हूँ तुझे कैसे काम किया जाता है। बहू, कोई ज़रूरत नहीं है रसोई में आने की, समझी? बिल देखकर कुसुम काव्या को रसोई में आने से मना कर देती है और ज़बरदस्ती शालू को अपने साथ रसोई में ले जाती है और उसे अपने साथ खाना बनवाने को कहती है। माँ, मुझे कॉलेज का असाइनमेंट बनाना है, रसोई में बहुत गर्मी लग रही है, 5 मिनट के लिए एसी चला दो ना, इतनी गर्मी में काम कैसे होगा? अरे जब मैं तेरे जितनी थी ना, तब मैं अपना पूरा ससुराल संभाल रही थी और तुझे गैस जलाना भी नहीं आता। अपनी माँ की बातें सुनकर शालू चुपचाप खड़ी रहती है। गुस्से में कुसुम सारा काम कर लेती है, पर रसोई से निकलने के बाद सीधा जाकर एसी के पास बैठ जाती है। हे भगवान, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? पता नहीं बहू इतनी गर्मी में खाना कैसे बनाती थी। अब कुसुम को समझ में आ जाता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, पर बेचारे कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि उसने तो अपनी बहू को सख्त हिदायत दी थी रसोई में ना जाने की। साथ ही साथ शालू को भी उसने यही सिखाया था। और जैसे ही शालू देखती है कि उसकी भाभी किसी काम से रसोई में जा रही है, शालू अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने लगती है। भाभी, आप रसोई में क्यों जा रही हो? आप मुझे बता दो आपको क्या चाहिए, मैं आपको लाकर दे दूंगी। मैं बस अपने लिए शरबत बनाने जा रही थी। मैं हूं ना भाभी, आप बैठो, मैं बनाकर लाती हूँ। ये सब ना माँ की वजह से हो रहा है। माँ अपने साथ मुझे भी इस सड़ी हुई गर्मी में सड़ा रही है। अब शालू मुंह बनाकर रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि कुसुम ने एसी चला रखा है। ये देखकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, जब आपने भी एसी चला रखी है तो आप मुझसे रसोई का काम क्यों करवा रही हो? भाभी है ना? तेरी भाभी पूरे 24 घंटे एसी चला कर रहेगी, पर मैं सिर्फ 5 मिनट एसी चलाऊंगी रसोई ठंडा करने के लिए। अब क्या था, कुसुम अपनी बात से पलट नहीं सकती थी, इसलिए वो नया रास्ता निकाल लेती है और बिजली का बिल बचाने के चक्कर में खुद रसोई की जिम्मेदारी अपने सर ले लेती है। अब ये तो बड़ी आम सी बात है कि हमारे भारतीय घरों में सबसे ज़्यादा बहस बिजली के बिल पर ही होती है, और वो भी जब घर में 2-2 बहुएं हो तो फिर तो हो गया कल्याण। क्योंकि दोनों में से कोई नहीं मानेगा कि किसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आया है। रंजना और सविता के ससुराल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इस बार उनका बिल पहले से काफ़ी ज़्यादा आया था, इसलिए उनमें बहस शुरू हो गई। अरे भाभी, आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे सारी गलती मेरी और मेरी बच्ची की हो। आप तो जैसे घर में रहती ही नहीं है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वैसे रंजना, ये तो तुम भी जानती हो कि घर में सबसे ज़्यादा गर्मी तुम्हें ही लगती है और गोलू और चिंकी को सबसे ज़्यादा टीवी देखने की आदत है। अच्छा, तो अब आप मेरे बच्चों पर भी इल्ज़ाम लगाने लगी कि हम लोगों की वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आया है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ। हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं भी कुछ बताना चाहूँगी। रोहन हर 10 मिनट में फ्रिज खोलता है, और आपको भी कहाँ एसी के बिना नींद आती है भाभी? हाँ, पर तुमसे तो कम ही उपयोग करती हूँ मैं बिजली का। रंजना, इस बार बिल तुम्हारी वजह से ही ज़्यादा आया है, मान क्यों नहीं लेती तुम? अरे, आप अपना इल्ज़ाम मेरे सर डाल रही हैं। इस बार बिल आपकी वजह से ज़्यादा आया है। रंजना और सविता दोनों आपस में उलझ पड़ी कि बिजली का बिल किसके कारण ज़्यादा आया है, और दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। उनकी सास ने उन दोनों के बीच झगड़ा सुलझाने की कोशिश की, पर वो दोनों उल्टा अपनी सास पर ही भड़क गई। अरे आप बस भी करो दोनों, कब से देख रही हूँ इसने यह किया उसने यह किया किए जा रही हो। अब जो हो गया वो हो गया। आ गया बिल ज़्यादा तो ठीक है, अगली बार से सब लोग ध्यान रखेंगे। अब दोनों लड़ना बंद करो। रंजना बहू, चलो अब तुम भी शांत हो जाओ। जाओ गोलू और चिंकी को खाना खिला दो। आप तो हमेशा ही सविता भाभी का साथ देती आई हैं, आप उन्हें कभी कुछ नहीं कहती। हाँ, क्योंकि माँ जी को भी पता है
कौन सही है और कौन गलत है ना माँ जी। अरे चुप करो ना तुम दोनों, बस बहुत हो गया। अब इस बात को यहीं खत्म करो और ध्यान रखो कि अगली बार से बिजली का बिल कम आए। कावेरी ने दोनों को डांट के समझा तो दिया, पर उस दिन से दोनों एक दूसरे के हर काम पर नजर रखने लगी और एक दूसरे को बिजली ज्यादा यूज करने के लिए टोकने लगी। देख रही है माँ जी, आजकल तो लोगों के हाथ भी ठीक से नहीं चलते। हर छोटी चीज़ के लिए मिक्सर चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो हाथ से ही सब्जी काट ले या चटनी बना दे। और फिर यही लोग दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो फिर शुरू हो गई रंजना बहू। कहने दीजिए माँ जी, अब इसने टोकना शुरू कर दिया है तो हम भी आगे से ध्यान रखेंगे कि कौन कितनी बिजली यूज़ कर रहा है। अरे यह घर है या जंग का मैदान जहाँ एक दूसरे के अस्त्र शस्त्र देख रही है दोनों। शुरुआत तो भाभी ने ही की थी माँ जी। तो तुम खत्म भी तो कर सकती हो ना। इस बार तो फैसला होकर ही रहेगा कि कौन सबसे ज़्यादा बिजली यूज़ करता है और किसकी वजह से बिजली का बिल सबसे ज़्यादा आता है। हाँ हाँ देख लेते हैं। अब मैं भी ना हर चीज़ का हिसाब रखूंगी। सविता और रंजना ने अब हर चीज़ का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। वो दोनों जिस भी चीज़ का उपयोग करती तो एक दूसरे को ताने मारना शुरू कर देती, जिस वजह से वो दोनों ने अब बिजली का उपयोग करने वाली चीज़ें ही यूज़ करना बंद कर दिया था। अरे सविता बहू, ये क्या कर रही है? सिलबट्टे पे चटनी क्यों पीस रही है? अरे माँ जी, सिलबट्टे पर चटनी पीसेंगे तो मिक्सर नहीं चलाना पड़ेगा ना, और कोई मुझे ताना भी नहीं मार पाएगा। अच्छा चलो ठीक है, वैसे भी सिलबट्टे पर चटनी अच्छी भी पीसती है और हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाती है, सो अलग से। हाँ, और इससे बिजली का बिल भी तो कम आएगा ना। अरे अब तुम क्या कर रही हो रंजना बहू? ये कपड़े कहाँ ले जा रही हो? माँ जी, ये कपड़े मैं आंगन में धोने ले जा रही हूँ। पर क्यों? तुम तो हमेशा कपड़े वॉशिंग मशीन में धोती हो ना। हाँ माँ जी, पर अब मैंने सोच लिया है कि क्यों बिजली वेस्ट करूँ और क्यों किसी के ताने सुनूं, इसलिए ये कपड़े आज से मैं हाथ से ही धो लूँगी। हे भगवान, अभी तक तुम दोनों का ये तानों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। पर चलो, इसी बहाने ही सही कपड़े अच्छे धुल भी जाएंगे और बिजली का बिल भी बच जाएगा। हाँ माँ जी, बता दीजिएगा लोगों को कि मैं नहीं कर रही हूँ ज़्यादा बिजली। रंजना और सविता में जैसे कोई प्रतियोगिता चल रही थी। दोनों बस एक दूसरे को ये बताने में लगी थी कि वो सबसे कम बिजली का प्रयोग कर रही हैं। वैसे तो दोनों के ये झगड़े कावेरी को पसंद नहीं आ रहे थे, पर इसी बहाने रंजना और सविता दोनों मशीनों के बिना भी काम किया जा सकता है, ये बात अच्छे से सीख गई। और तो और इससे बिजली की भी बचत हो रही थी। अरे रंजना बहू, चिंकी और गोलू कहाँ हैं? आजकल दिखाई नहीं देते, ना टीवी देखते हैं ज़्यादा। माँ जी, मैंने उन दोनों को डांस क्लास पे भेज दिया है। उन दोनों का मनोरंजन भी हो जाता है और फालतू वक्त भी बर्बाद नहीं करते टीवी देखकर। अरे वाह वाह वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बहू। और इस बार जैसे तुम दोनों चली हो ना, मुझे लगता है सारे मोहल्ले से हमारा बिल कम ही आएगा, देख लेना। हाँ माँ जी, फिर कोई किसी को ताना भी नहीं मार पाएगा। हे भगवान, तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। इस बार बिजली का बिल बहुत कम आएगा, देख लेना, क्योंकि तुम दोनों ने बहुत समझदारी से काम लिया है। अब तुम दोनों भी झगड़ा सुलझा लो, समझी? इस बार जैसे रंजना और सविता ने एक दूसरे को दिखाने के लिए मुकाबला किया था, उससे सबको पता था कि बिजली का बिल कम ही आएगा। पर सबको झटका तब लगा जब इस बार भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया। बिजली का बिल तो अगली बार से भी ज़्यादा आया है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार तो हमने बिजली का उपयोग बस काम की चीज़ों में ही किया है। हाँ, ये नहीं हो सकता। हमने तो इस बार घर की मशीन जैसे मिक्सर, वॉशिंग मशीन, टीवी, इस सब का उपयोग भी ज़्यादा नहीं किया। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अगर तुम दोनों ने इतनी बचत से काम लिया है तो फिर बिल क्यों ज़्यादा आया है? हाँ, और इस बिजली के बिल के कारण तो ये दोनों आपस में बात भी नहीं कर रही। मैं बताता हूँ कि हमारे बिजली का बिल क्यों ज़्यादा आया है। क्या हुआ भैया? आपको पता है ये सब कैसे हुआ है? हाँ, मुझे 2 महीने से शक हो रहा था कि क्यों हमारा बिजली का बिल इतना आ रहा है। इतना तो नहीं आना चाहिए,
इसलिए मैंने बिजली विभाग में शिकायत दर्ज करवा दी थी। और आज जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि हमारे पड़ोसी शुक्ला जी हमारे बिजली के खंभे से बिजली चोरी कर रहे थे। पिछले 2-3 महीनों से इसीलिए हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा था। आज मैंने उनका कनेक्शन ही कटवा दिया। अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ये शुक्ला जी की वजह से मैंने इतने दिन से एसी में अच्छे से नींद भी नहीं ली। हाँ, सिलबट्टे पर चट्टी पीस पीस कर मेरे तो हाथ भी दर्द कर गए। सॉरी भाभी, मैंने आपको इतना सब कह दिया। मैं भी सॉरी, मैंने भी इतनी बकवास कर दी। आज हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आज हम दोनों बस एसी में सोएंगे और टीवी देखेंगे। भैया, आपको नहीं लगता आपको सच नहीं बताना चाहिए था?